प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 17 को कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, कई बार आप अत्यधिक खाने के कारण अम्ल से पीड़ित हो जाते हैं और आप अपने परिवार के सदस्यों से भी ये बात पूछ सकते हैं कि यह काफ़ी कष्टदायक होता है और यह हमारे आमाशय में अम्ल की अधिकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। प्यारे बच्चों, आपने जैसे पीछे पढ़ा था कि हमारा जो पेट है वो भी एक अम्ल पैदा करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जरा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है। ऐसा या तो किसी अम्लीय सार के कारण होता है। प्यारे बच्चों, ये हम आगे जानेंगे। जैसे अब है अपाचन। अपाचन क्या होता है प्यारे बच्चों? जब हमारे शरीर में पाचन की क्रिया ढंग से नहीं हो पाती है तब अपाचन कहलाता है। वो सब प्रक्रिया हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, अर्थात जो भोजन पचाने में जो सहायता करता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। किंतु जब इस अम्ल की अत्यधिक मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो हमारे आमाशय में क्या हो जाता है? अपाचन हो जाता है, अर्थात हम जो भी खाते पीते हैं उसका पाचन नहीं हो पाता है, उसी को हम अपाचन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसे चींटी का डंक है, चींटी के डंक में भी अम्ल होता है। अब कौन सा अम्ल होता है? तो प्यारे बच्चों, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है और वो जब हमें काटती है तो हमारी त्वचा में क्या है, वो जो फार्मिक अम्ल है वो डाल देती है और उसी के कारण हमें जो है जलन होती है। अब मृदा की स्थिति, मृदा अर्थात मिट्टी, भूमि जिस पर हम रहते हैं, अब उसकी स्थिति क्या है? तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा, किसान खेत में उर्वरक का मतलब होता है खाद वगैरह जो हैं, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। प्यारे बच्चों, किसान यदि सही मात्रा में डालता है तो ठीक है, यदि ज़्यादा मात्रा में भी खाद वगैरह डाल दी जाती हैं तो मृदा अर्थात मिट्टी अम्लीय बन जाती है। और यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या फिर अत्यधिक क्षारीय है तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। पादप मतलब पौधों की वृद्धि। और ये जो उर्वरक डाले जाते हैं पौधों की वृद्धि के लिए ही डाले जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो कारखानों के अपशिष्ट हैं, अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछली अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये बताया गया कि जितने भी कारखाने फैक्ट्री जो होते हैं, ठीक है ना, वो उनके अपशिष्ट जो है अम्लीय पदार्थ, उनमें जो है अम्लीय पदार्थ होते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में यदि हम बहने देते हैं तो ये मछली और जो जितने भी जलीय जीव हैं उनको नष्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों, और ये उनके लिए नुकसानदायक भी होते हैं। अब जो ये अपाचन हुआ, इनका उपचार हम कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपाचन का उपचार, अपाचन के कारण क्या होता है कि स्रावित अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं। ठीक है ना, प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए दूधिया मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो प्यारे बच्चों, अपाचन का उपचार जो है किसी दूसरे प्रति अम्ल से हम करते हैं। जैसे चींटी के डंक का उपचार। प्यारे बच्चों, चींटी के डंक में उपस्थित फार्मिक अम्ल के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, और अथवा फिर कैलेमाइन विलियन, इनमें से कोई एक, उसको मल करके हम उसको उदासीन कर सकते हैं। जो जलन वगैरह होती है, जो उससे सोजन वगैरह आता है, उसको हम कम कर सकते हैं। तुरंत उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, उदासीन कर देता है। और ये मृदु जो है क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी घर में चींटी वगैरह काट लें तो तुरंत जो नमयुक्त खाने का सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको तुरंत मल करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। मृदा उपचार, मृदा अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना या फिर बुझा हुआ चूना जैसे सारकों से उपचारित किया जाता है। प्यारे बच्चों, जब मृदा भूमि में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कैल्शियम ऑक्साइड
या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से हम उसको ठीक करते हैं। और ये तो अम्लीय में होता है। जब मृदा में बहुत क्षारीय हो जाए तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल को निर्मुक्त करते हैं और उसकी क्षारकीय जो प्रकृति होती है उसको उदासीन कर देते हैं, अर्थात उसको कम कर देते हैं। अब कारखानों के जो अपशिष्ट हैं उनका उपचार कैसे करें? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कई बार सरकारें क्या करती है, जो गंदे नाले होते हैं, ठीक है ना, उनको किसी नदी में छोड़ने से पहले उसमें से कुछ मिलाती डालती है। तो वो जो डाला जाता है वो कुछ क्षारकीय पदार्थ होते हैं, और जो क्षारकीय पदार्थ जब उनमें मिलते हैं जो कारखानों के अपशिष्ट वगैरह में, तो उसके अंदर जो भी प्रक्रिया होती है उसको वो उदासीन कर देते हैं और उसके बाद उसको जल में डाल दिया जाता है। तो कारखानों के अपशिष्ट कचरे को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले उनमें कुछ क्षारकीय पदार्थ मिला करके उनको उदासीन किया जाता है, फिर उसमें डाल दिया जाता है। अब प्यारे बच्चों, इनके अभ्यास के प्रश्न हैं, अपाचन से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, यदि आपने प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अब हमारा पहला प्रश्न है, अपाचन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता होने से खाद्य पदार्थों का न पचना ही अपाचन कहलाता है। अर्थात जब हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिक मात्रा बढ़ जाती है तो जो हम खाते पीते हैं वो पचता नहीं है, इसी को हम अपाचन कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि प्रति अम्ल क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न का आंसर है कि अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को हम प्रति अम्ल कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा कैलामाइन विलयन, जैसे जो चींटी है, चींटी के डंक के उपचार में हम किन का उपयोग करते हैं? हमारा प्रश्न नंबर 3 है। तो प्यारे बच्चों, नमी युक्त खाने का सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, तथा या फिर कैलामाइन विलयन, जिंक कार्बोनेट विलयन का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि जो क्षारकीय मृदा है उसको किस प्रकार से उपचारित किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, क्षारकीय मृदा को उपचारित करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं जो मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं और जिससे मृदा उदासीन हो जाती है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।